हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो फर्स्ट वीडियो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट क्लास 7 सुपर मैथ स्टार्ट से मिल जाएगा। जब सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, साथ में ब्रिलियंट माइंड्स लिख देना तो सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अगर हम इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं -1 के साथ देन हमारा आंसर क्या होगा। चलिए फाइंड करके देखते हैं। -40, अब इसका हमने आंसर क्या फाइंड करना है, -40 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से देन हमारा आंसर क्या आएगा। 40 1 ज़ा 40, पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है देन माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव 40। प्लस लिखने की कोई भी नीड नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हैं 40। देन अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन 46 इंटू -1, 46 1 ज़ा 46 प्लस माइनस माइनस माइनस, तो आपको लिखना होता है नंबर के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 इंटू -1, 0 1 ज़ा 0, 0 नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं, तो 0 आप एज इट इज 0 ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टीज। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज सीखी हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो भी है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं, तो आप सबने वो वीडियो तो ज़रूर देखनी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। अब देखिए ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमने देखना है। उन्होंने बोला -7 इंटू -1 इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ भी -1 लिखना होगा। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इन दिस प्रॉपर्टी ये हमें ये शो कर रहा है कि ये हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है। हमने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि हम ए की प्लेस पे बी लिख सकते हैं एंड बी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए। तो देखिए 7 इंटू 1 -7 इंटू -1 या -1 इंटू -7, दोनों का आंसर सेम ही है। अब हमें पता ही है कि क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, ए की प्लेस पे बी, यहाँ पे ए बी है और बी ए, हम ऐसे लिख सकते हैं उनकी प्लेसेस चेंज करके। देन अब जब हमारे पास मोर देन 3 नंबर्स आ जाए देन हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है -5 3 4, यहाँ पे 3 4 है, इट मीन्स कौन सा नंबर मिसिंग है, -5। तो अब किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, किसी को पहले लिख लीजिए बाद में लिख दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हमारी हो गई, इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी लिखना है आपने क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी आपको लिख देना है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 प्लस -11 से, इट मीन्स -4 7 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है एंड -4 11 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। 11 ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया, -11 हम लिख देंगे -4। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हम ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन अब दिस इंटू 0 इज 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सिंपल आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन अब यहाँ पे देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो सकता है और ये पूरा नंबर भी कैंसिल हो जाना है। देन आपका आंसर आ गया 1। अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, जब भी हम किसी नंबर को, सपोज हमारे पास एक नंबर है ए, हम उसको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आता है 1। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब आपने ध्यान देना है, जब भी हमें एक नंबर और एग्जैक्ट उसके रेसिप्रोकल को कट कर देंगे तो दोनों पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपकी प्रॉपर्टी का नेम हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
देन अब यहाँ देखिए -75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -75 ही रहे, तो 1 से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इसमें आपने लिख देना है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर वो नंबर ही आएगा। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन अब नेक्स्ट आ गया वेरीफाई। वेरीफाई करना है 34 इंटू -28 कर दें, जहाँ -28 इंटू 34 कर दें तो आंसर इक्वल ही रहेगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, आपने साथ में लिख देना ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिंपल 34 को पहले 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, देन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। तो आपके पास आपका आंसर आ गया यहाँ पे 952। मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस। अब दूसरी साइड पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा 952 प्लस माइनस माइनस। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड। हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, हमारी दोनों साइड सेम आई। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं यहाँ पर। देन ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें फिर भी इनका आंसर सेम ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? पहले हमें इसको एज इट इज़ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। देन अब 9 5 ज़ा क्या होता है? 45 माइनस प्लस माइनस। देन अब 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से। 8 इंटू 45 हमारे पास आ गया 360 प्लस माइनस माइनस। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। -9 एज इट इज, 8 5 ज़ा 40, देन 9 4 ज़ा 36, 0 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस। अब आप देखिए हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया। देन अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए क्या है? 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। तुम 21 इंटू 2 भी लिख सकते हैं एंड 21 इंटू 8 भी। आप दोनों में से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। 21 एज इट इज़, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6, पॉजिटिव साइन बड़े नंबर का आता है। देन 21 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। 21 2 ज़ा 42 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, तो आपको 168 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 126 पॉजिटिव। तो आप देखिए 126 इक्वल आ गया 126 के। हमारी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ गई राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाई, हमने थर्ड पार्ट को भी वेरीफाई कर दिया। इट मीन्स क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों ही वेरीफाई होती हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4, यहाँ पे दिया हुआ है -35 प्लस -9 प्लस 11 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई। इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मल्टीप्लाई का साइन। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ हम प्लस की प्लेस पे क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने बाद में मल्टीप्लाई बनाया है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -35 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 गए 2 पॉजिटिव, देन 35 2 ज़ा 70 प्लस माइनस माइनस। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 35 को पहले करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, देन हम कर देंगे यहाँ पे देखिए -35 था, -35 11 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 को, हमारे पास आ गया 315 माइनस माइनस प्लस, देन प्लस एज इट इज़ 35 11 ज़ा 385 माइनस प्लस माइनस। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 385 में से 315 जाएंगे 70 और साइन ग्रेटर नंबर का। तो आप देखिए हमारी दोनों साइड से आ गई -17। तो यहाँ भी हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई बोथ द साइड्स आर इक्वल टू
ईच अदर। बस यहाँ पे आपको बुक में चेंज करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना और यहाँ भी प्लस का, वहाँ माइनस दिया है, -35 के साथ आएगा। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और इससे भी। हम क्या कर सकते हैं, पहले 30 को 14 से मल्टीप्लाई करें, देन 30 को 16 से, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो अब हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने सम को सिंपल कैसे बनाना है वो सीखते हैं। प्रॉपर्टीज़ बनी इसलिए कि हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी कर लें। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस है, तो प्लस इनको बनाता है टर्म्स। तो ये हमारी टर्म 1 टर्म 2, दोनों टर्म्स में 30 कॉमन है, तो 30 को आपको लेना है कॉमन, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ब्रैकेट बनानी है एंड -14 लिख देना है, प्लस देन लिख देना है -16। 30 हमने दोनों में से बाहर कॉमन निकाल दिया, 30 एज इट इज़ रहेगा आपके पास। देन अब यहाँ क्या आ जाएगा, -14 प्लस माइनस माइनस 30 एज इट इज अगेन, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 16 बिकम्स 30। देन अब 3 3 ज़ा 9 होता है, पीछे 2 zeros आ गई, 30 इंटू 30 900 प्लस माइनस माइनस। कितनी इजीली हमने सम सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी कैलकुलेशन रफ में करनी ही नहीं पड़ी। कैसे, अगर हम 30 को 14 से मल्टीप्लाई करते हमें करना था, देन हमें वो भी कैलकुलेशन करके देखनी पड़नी थी, 30 इंटू 16 एंड देन उनको प्लस या माइनस भी करना होगा। बट हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड बोथ दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो हम दोनों में से 21 कॉमन फाइंड कर लेंगे एंड हमारे पास अंदर आ गया -17 प्लस -3। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर पहले -17 प्लस माइनस माइनस, देन ध्यान साइन का ध्यान आपने देना है। इंटीजर्स बहुत इजी चैप्टर्स है, स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं, साइन में। तो ध्यान देना है हर स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको वैसे एक एक स्टेप में अपने साइन को ध्यान से देखना है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखना नहीं है, आपको बस माइंड में कैलकुलेट करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 17 प्लस 3 इज 20, जस्ट राइट 20 हेयर, 20 लिख दिया। देन दोनों में से कौन बड़ा है, 17, उसके आगे माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन हम लगा देंगे अपने आंसर में। देन माइनस माइनस प्लस होता है, 21 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 420 माइनस माइनस प्लस। जब हम अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, माइनस जब प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, तो 17 में 3 ऐड किए। जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का आता है, बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का नहीं आता। जो मल्टीप्लाई में बोलने में आपका साइन आए वही लगाना है। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो प्लस ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 420। देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, 65 -65 दोनों के पास है, कॉमन आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अंदर क्या आएगा हमारे पास, 39 प्लस -49 -65 एज इट इज, 39 प्लस माइनस माइनस, देन 65 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 39 गए, 10 वो भी नेगेटिव। मैंने आपको बताया है जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का लगाना है, 49 बड़ा नंबर था। अब आपको क्या करना है, 65 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो -65 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 65 10 ज़ा 650 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 650। ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बस ध्यान देना है कि यहाँ ये नंबर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही बाहर लेंगे। देन यहाँ पे रह गया 2 प्लस -98, ये माइनस इसको मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस, पर आप इस अभी क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि ये पूरा नंबर बाहर गया बट माइनस बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे -1 अंदर रह गया। जब आप सीधा माइनस इसको भी दे सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 98 1 ज़ा 98 माइनस माइनस प्लस। देन अब यहाँ पे देखिए 98 को 2 में ऐड कर देते हैं 100 और सीधा मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका आंसर। अब आपने देखा कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके
हमने बहुत जल्दी ही अपने आंसर्स को फाइंड कर लिया। इवन अगर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करते तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करके रफ में देखना था, देन इसको भी, इन दोनों को भी बिना मल्टीप्लाई करे तो हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते थे, हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना था, फिर उनके आंसर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। तो हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने आंसर्स को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ग्रेटर। तो हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 + 7 12 + 10 इज इक्वल टू 120। देन अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो तो कर दी। अगर ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, तो 5 एज इट इज़ रहेगा, पहले प्लस नहीं कर देना, बोर्ड मास रूल को ऑलवेज अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले ये सोल्व होगा, 70 + 5 इज 75, दिस इज ग्रेटर। देन आपने लिख देना है 5 + 7 × 10 इज ग्रेटर। आप सीधा साइन भी डाल सकते हैं ग्रेटर देन का। देन अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, साइन ग्रेटर नंबर का ही आएगा। 2 10s are 20, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी सेम, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10s are 70, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 5 गए 65, साइन ग्रेटर नंबर का आता है। अब देखिए नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, जो छोटा नंबर है, तो -20 इज ग्रेटर देन -65। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, अगेन पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, -3 एज इट इज, देन -4, अब मल्टीप्लाई होगा -5 से, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 इज 7, साइन ग्रेटर नंबर का 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -7। देन मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 = 35, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, -3 -4 × -5, ये माइनस हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 एज इट इज, देन 4 5 = 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया हमारा +20। देन माइनस प्लस माइनस, 20 में से 3 गए 17 पॉजिटिव, देन 35 इज ग्रेटर देन 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 -4 × -5 इज ग्रेटर। आपने लास्ट में लिख भी देना है विच पार्ट इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मेटेलिक रोड इज दिस if it is made to cool off at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every minute, मीन्स 1 मिनट में कितना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 15 मिनट्स। अब हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मेटेलिक रोड इज 278 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 मिनट, एवरी मिनट मीन्स 1 मिनट में डिक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस। अब डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने -5 लिख दिया। टेम्परेचर 15 मिनट्स में कितना डिक्रीज होगा, -5 × 15, 15 5 = 75, -75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स 15 मिनट्स के बाद आपका टेम्परेचर क्या होगा। मोस्टली अपने टेम्परेचर को कैसे लिखना होता है, जो भी हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर है उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है उसके साथ होगा माइनस का साइन, तो आप उसके साइन के साथ ही लिखेंगे। अल्टीमेटली आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमें 278 में से 75 को माइनस करना है, 8 - 5 इज 3, 7 में से 7 गए 0 एंड 2, तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे हॉट मेटेलिक रोड का टेम्परेचर रह गया 203 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर परचेज 144 पेन्स एट अ रेट ऑफ ₹9 each and sold them at a rate of 11 each. What is his profit? अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हमें दी है ₹9, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है 144 पेन्स की। तो हम 144 को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 1296 या 1296। देन अब सेलिंग प्राइस है 1 पेन की ₹11, उसने ज़्यादा हमें सेल की है, एंड 144 पेन्स की सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगेन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1584। अब प्रॉफिट हमें फाइंड करना था, व्हाट इज इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, देन हमारा आंसर आ गया
288 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ 288 रुपीज़। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।